अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ वक़ा रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए फेज 7 2 साल पैसा डबल। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे उन तमाम लोगों को जिनकी इन्वेस्टमेंट है इस टाइम के ऊपर, होल्डिंग है डीएचएफएस 7 के अंदर, या वो तमाम लोग जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डीएचएफएस 7 को कंसिडर करना चाह रहे हैं। हम टाइम एंड अगेन आप लोगों को डीएचएफएस 7 के हवाले से अपडेट करते हैं और जितना उसको कवर कर रहे हैं वक्त के साथ हमें उतनी ही चेंजेस नजर आ रही हैं डीएचएफएस 7 के अंदर। हमें ददोचा डैम का एक बहुत बड़ा एंकर डीएचएफएस 7 को मिलते हुए नजर आ रहा है, जिसको बहुत सारी दुनिया उस तरीके से अप्रिशिएट तो नहीं कर रही है इस टाइम के ऊपर, बट इवेंचुअली जब ये चीज़ हमें बनते हुए नजर आएगी तो उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट इस एरिया को मिलेगा। डीएचए मैनेजमेंट जो है वो डीएचएफएस 7 फेज 6 के साथ भी मेहनत करते हुए नजर आ रही है और साथ में इस डैम को भी रिक्रिएशनल स्पॉट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी डीएचएफएस 7 के नक्शे के हवाले से, जिसमें हमें ये पता चला कि हमें बहुत सारे रिक्रिएशनल स्पॉट्स नजर आ रहे हैं डीएचएफएस 7 के अंदर। बहुत सारे बड़े प्लॉट्स भी हमें उसके अंदर नजर आ रहे हैं, मे बी फार्म हाउसेज हों उसके अंदर या कोई रेजिडेंशियल और कमर्शियल टावर्स हों, तो जिससे ये नजर आ रहा है कि इवेंचुअली इस प्रोजेक्ट को जिस तरीके से पहले देखा जा रहा था आइंदा आने वाले दिनों के अंदर नहीं देखा जाएगा। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी साहब। 2 साल पैसा डबल। जब मैं डीएचए फेज 7 की बात करूं तो जैसे कि जोहेब भाई ने कहा कि भाई हम बहुत अरसे से इसको कवर कर रहे हैं, हम ओवर द पीरियड टाइम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग आके रहना शुरू हो गए हैं घर रेंट के ऊपर। अब आप लोगों को आसानी से नहीं मिलते अगर कोई रेंट के लिए घर आए। उसी तरीके से लोग खरीदो फरोख्त के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, कमर्शियल्स इसके अंदर महंगे तरीन कीमतों के अंदर बिके हैं और अभी भी वो कमर्शियल्स जो कि डेवलप्ड हैं, बने बनाए हैं अपनी जगह के ऊपर, लोग उसके अंदर अपना इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जैसे कि जोहेब भाई ने कहा कि डीएचए यहाँ पे मेहनत करता नजर आ रहा है, भाई नहीं नजर आ रहा मेहनत करता हुआ। इन्होंने उस तरीके से अपनी स्ट्रीट्स नहीं बनाई, जो पोजीशन उन्होंने दिया था वो पोजीशन ठीक पोजीशन नहीं था। लेकिन इसके ऊपर मायूस इसलिए ना हो क्योंकि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज हमने मार्केट के अंदर देखी। किसी ने कहा कि हम बिल्कुल M2 मोटर 0 किलोमीटर रिंग रोड पे, कोई कह रहे हैं M2 पे मेरे मोटरवे के करीब है, कोई कह रहा है कि हम रिंग रोड के करीब हैं, कोई कह रहा है कि हमारे मैं एयरपोर्ट के करीब हूँ, कोई एयरपोर्ट के करीब है, किसी के करीब कोई चाहान डैम आ रहा है, किसी के करीब सिमली डैम आ रहा है और आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि उन सोसाइटीज ने उस तरीके से जिस तरह उनको डेवलप करना चाहिए था उस तरीके से ना तो उन्होंने डेवलपमेंट की, सिर्फ फाइलों पे फाइलें बेची। लेकिन रिंग रोड के नाम पे, डैम्स के नाम पे, एयरपोर्ट के नाम पे, बड़ी बड़ी सड़कों के नाम पे अपनी हाउसिंग सोसाइटीज को बेच दिया। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को उसके अंदर कोई भी फायदा नहीं हुआ, जबकि उनके पैसे बहुत नीचे की तरफ चले गए। आज मैं आपको कह रहा हूं कि डीएचए उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहा, फिर भी जो प्लॉट्स आपने डीएचए फेज 7 के अंदर अगर होल्ड किए हुए हैं तो एक बड़े एंकर के आने से, जो कि धदोचा डैम है या फिर भरवाला डैम है, इस डैम के आने से डीएचए फेज 7 को वो जबरदस्त फायदा होगा जिस फायदे के बारे में आप लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन डीएचए एंटिसिपेट कर रहा है। उनके जो साइट के ऊपर नक्शे दिए हुए हैं उन नक्शों के ऊपर पहले तो हम छोटी सी मरीन ड्राइव हम देख रहे थे कि यार वो एरिया है डीएचए 6 के अंदर, लेकिन डीएचए 7 तक भी डीएचए मरीना के एक्सटेंशन हमें नजर आ रहे हैं, जहां पे इन्होंने अपार्टमेंट्स बनाने हैं, जहां पे शायद फार्म हाउसेस बनाने हैं या रेजिडेंशियल और कमर्शियल मिक्स यूज बिल्डिंग्स बनानी है। और डैम के गिरदोनवा के अंदर ही ये सारी जगहें आ रही हैं। हमने ब्लू बेल को हर्ट होते हुए देखा कि ब्लू बेल की कुछ गलियां जिन लोगों को सिर्फ पोजेशन लेटर्स मिले हुए थे और कंस्ट्रक्शन लेटर्स नहीं थे, प्लॉट्स ऑन ग्राउंड डेवलप थे, शायद कल को उनको प्लॉट्स वो ना मिले और वहां पे भी आप कुछ डीएचए मरीना के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट होते हुए देखें। अगर डीएचए इतना बड़ा इदारा होके इस इलाके से फायदा उठाने का सोच रहा है तो आप तमाम लोग जिन्होंने 17-18 साल से डीएचए फेज 7 की फाइल्स होल्ड की हुए हैं, आप क्यों मायूस हैं? क्यों आप ये समझ नहीं रहे कि भाई यहाँ की इन्वेस्टमेंट अगर डीएचए कुछ काम ना भी कर रहा हो, कोई डेवलपमेंट ना भी कर रहा हो, उनको करनी चाहिए, लेकिन अगर वो डेवलपमेंट ना भी हो रही हो तो ये 2 साल बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ये वो एंकर है कि जिसके आने से, जो कि रावल डैम से बड़ा डैम है, खानपुर डैम से छोटा डैम है, लेकिन सबसे बड़ा डैम है पिंडी इस्लामाबाद का। इस डैम के आने से पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को सिर्फ पानी नहीं मिलेगा, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो फर्टाइल सॉइल है उसको भी पानी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट की या रेट ऑफ रिटर्न आपको ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आज आपका अनडेवलप्ड प्लॉट यानी नॉन बैलेट प्लॉट 5 मरला 10 लाख रुपए का है, तो मैं आपसे एक तवज्जुद के साथ स्पेकुलेट करता हूं कि दिसंबर 2027 के अंदर यही प्लॉट 20 लाख रुपए का होगा। अगर आज एक नॉन बैलेट 8 मरला 15 लाख रुपए का है तो दिसंबर 2027 के अंदर यह 28 से 30 लाख रुपए का होगा।
इसी तरीके से अगर मैं उन प्लॉट्स की बात करूं जो कि वैलिडेटेड हैं लेकिन नॉन पोजेशन है, अगर आज 5 मरले का प्लॉट आपको 20, 22, 23, 24 लाख रुपए का मिल रहा है तो ये डबल हो जाएगा इन 2 सालों के अंदर, यानी ये आपको तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर मिलेगा। अगर 8 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 32 से 35 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर मिल रहा है तो आप इस अनडेवलप्ड 8 मरले प्लॉट को भी तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर देखेंगे। इसी तरीके से जो कमर्शियल्स हैं, जो कमर्शियल आज आप 8 मरले का कमर्शियल 1.5 करोड़ रुपए का या 160 या 170 का मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, यही कमर्शियल आप 2.25-3 करोड़ रुपए का बेच सकेंगे, बशर्ते कि इसकी वही हालात हो, डीएचए यहाँ पे कोई काम ना करे। लेकिन धदोचा डैम के आने से या इस डैम के बन जाने से, इसकी एसेंस से आपको वो प्रॉफिट मिलेगा। ये इतना बड़ा एंकर है और ये फायदा आपको होगा। ये फायदा हमने रिंग रोड लाहौर के अंदर भी होते हुए देखा, उसकी गिरदोनवा की हाउसिंग सोसाइटीज 2x 3x मार्केट में चली गई। मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि यार आप डबल ही करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को, उससे ज्यादा आप गेन ना हासिल करें, उससे ज्यादा गेन आपको डेफिनेटली नेक्स्ट हाई मार्केट के अंदर मिल जाएगा। ये चीज हमने 2012-13 के अंदर या 13-14 के अंदर भी होते हुए देखी कि वो ब्लू बेल जो जिसकी तरफ ना तो एक्सेस थी, ना वो ब्रिज बना हुआ था, ना आप डीएचए वैली के अंदर किसी तरीके से घुस सकते थे, वो फाइल भी उस टाइम के ऊपर 9 लाख रुपए की फाइल मार्केट के अंदर 18 लाख रुपए प्रॉफिट तक गई, मैंने जाते हुए देखी। जो अनडेवलप्ड सेक्टर्स हैं, आइरस, लोटस, लिवेंडर, वो भी 6-6 लाख रुपए प्रॉफिट मार्केट से उस टाइम के ऊपर फेच कर रहे थे। उस वक्त कोई बैलेटिंग नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी। फिर 2020-21-22 की मार्केट जब हमने बहुत तेज होते हुए देखी तो ब्लू बेल, यही ब्लू बेल को 80 लाख रुपए के ऊपर एक बार आप तमाम लोगों ने जाते हुए देख लिया है। बोगनविला को आपने 63 लाख रुपए के ऊपर जाते हुए देख लिया है, तो वो सारा भी उसके अंदर हमने बहुत फायदा होते हुए देखा। तो मैं आपको दोबारा इसको बेहतरीन स्पेकुलेशन आप मेरी कहें कि ये चीज इंशाल्लाह होगी, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारी दुआ है कि ऐसा हमें जो नजर आ रहा है हम सिर्फ वो एक्सप्लेन करने की कोशिश। और जो बज़ाहिर हम फ्यूचर देख रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि डीएचए फेज 7 के अंदर जो कुछ आपको आज जिस रेट का भी मिल रहा है, आज के रेट से ये ऑलमोस्ट डबल होगा। 2 साल पैसा डबल डीएचए फेज 7 को। अगर आप लोग सोच रहे हैं अपना कोई भी यहां से इन्वेस्टमेंट निकालने की, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसके खरीदे फरोख्त के हैसियत से इसको देख रहे हैं तो आप जरूर इसके अंदर खरीदें, क्योंकि डीएचए फेज 7 कोई भी बुरी जगह नहीं है। ये अब सिर्फ 5 मरले और 8 मरले की कम्युनिटी नहीं है, इसके अंदर डीएचए अपने 600 गज के, अपने 1000 गज के, अपने 2000 गज के प्लॉट्स लेकर आ रहा है। डैम व्यू फार्म हाउसेस या उस तरीके से। और अगर डीएचए इटसेल्फ एक बड़ा इदारा होते हुए इस जगह से फायदा हासिल करना चाह रहा है, तो आप क्यों नहीं कतन आप डीएचए वैली से या डीएचए फेज 7 से मायूस ना हो। ये एक जबरदस्त जगह है और इंशाल्लाह इसका कल बहुत बेहतर होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम।